बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्यावर रामचंद्र महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्न्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्साक्षात् परमेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बुः फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां शंसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा सौन्तः सत्मीश्वरम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मा अच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापा। जय 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 मां शारदे विद्या बुद्धि निधान विनय करो वागेश्वरी कृपा करो निज जान। आज भी तेरा आसरा प्रभु कल भी तेरी याद सदा तुम्हारी ओट में गुजरे 12 मास। कथा प्रारंभ होते हैं सुनिए वीर हनुमान। आसन दीजियो प्रेम से प्रभु आओ कृपा निधान। प्रणमं पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धरे। श्री गुरुवर पद पद में रजे सादर सिर पे धार। श्री कार्तिक महात्म की कथा कहूँ मति अनुसार। बड़े प्रेम से प्रथम भगवत प्रार्थना तदुपरांत प्रभु गाथा। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है भूलूं न मैं कभी नाम तुम्हारा। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। देहांत काले तुम सामने हो बंसी बजाते मन को लुभाते। गाता यही मैं तन नाथ त्यागूं गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। चतुर्दशोध्याय कार्तिक पुण्य गाथा। सूजी महाराज नवेखन तीर्थ में 88 ऋषियों को सुना रहे हैं। इसी गाथा को सत्यभामा
आनंद का लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के मुखारविंद से अपने पिछले जन्म की कथा के माध्यम से श्रवण कर रही हैं। इसी गाथा को नारद जी राजा पृथु को सुना रहे हैं। तो नारद जी राजा पृथु कहते हैं, नारदोवाच यम पंचकमा साधे यत् कर्तव्यम निबोध में कार्तिक कृष्ण पक्षे तु त्रयोदशी निशा मुखे यम दीपम बहिर्दयात मृत्यु विनाशे। हमारा सनातन धर्म, मुझे एक बात याद आ गई। एक बुढ़िया ने बड़े लालन पोषण करके अपने बेटे को स्टैंड किया, अच्छा विद्यार्जन कराया और अच्छा पढ़ा लिखा है कि विद्या राजसु पूज्यते। विद्या एक ऐसा धन है, विद्या नाम नरस्य रूप मधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम। विद्या भोग करी यशे सुख करी, विद्या गुरु नाम गुरु। विद्या बंधु जन विदेश गमने, विद्या क्या परा देवता। विद्या राजसु पूज्यते न तो धनम, विद्या विहीन नर है पशु। विदेश में वो चला गया। अभी घर में धन था, जितने दिन वो आराम से खाती पीती रही। धीरे धीरे घर का धन तो खत्म हो गया और वो अब दूसरों से इसको मांगना पड़ा। उसे सब कहने लगे कि माता तेरा बेटा कुछ नहीं भेजता, जो विदेश में गया हुआ है तूने इतना पालन पोषण किया। कहने लगे नहीं भेजता तो है। कहने लगे क्या? कहने लगे मुझे हर महीने एक बड़ा सुंदर सा छपा हुआ एक मूर्ति भेज देता है। तो फिर कहने लगे वो कहाँ? कहने लगे मैंने वो रखी हुई। वो सिर्फ मानो वास्तविक बात क्या थी कि बेटा उसको जो धन राशि भेजता वो उसको रख देती, राशि नहीं जो चेक भेजता। आज के युग में जो पेमेंट ऑर्डर भेजता, ड्राफ्ट कह लो, ड्राफ्ट भेजता। कहने लगे वो तो दिखा क्या भेजता है। बुढ़िया साथ में ले गई तो उन्होंने जब देखा तो हर एक जो कागज था ना वो 10,000 का चेक था। क्या लिखा था? 10,000। कहने लगे मां बुढ़िया तेरा बेटा तो हर मंथ तुझको 10,000, इतना पैसा तेरे लाखों में तेरे पास पैसा पड़ा है और तू बाहर से। कहने लगी मुझे तो पता नहीं था, मैं तो इसको बड़े संभाल के रख देती हूं। यही दशा आज हमारे देश की हो गई कि हम लोग ये सोचने लगे दूसरे देशों पे आलंबित रहते हुए, और घर का जो चेक है वो ड्राफ्ट पड़ा हुआ है, जो हमारे ये ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों को हम छोड़ बैठे। इन ग्रंथों को छोड़ा तो उसी तरह से हमें दुखित तो ना पड़ा जैसे कि घर में बैंक रूपी ड्राफ्ट होते हुए और उस बुढ़िया को दुखित होना पड़ा। इसी प्रकार मैं बताता हूं कि हमारे ग्रंथों ने जिस प्रकार आप लोगों ने सुख सौभाग्य हेतु करवे चौथ का उन्होंने उपाय लिख दिया कि करवे चौथ का व्रत, बड़ों का पूजन, बड़ों की सेवा, इसी प्रकार से घर में सुख संपत्ति और देश में काल ना पड़े, कष्ट ना पड़े, हमारे ऋषि लोगों ने अहोई का व्रत कहा। तदुपरांत इस प्रकार से आपको बताया कि हमारे ग्रंथों ने एकादशी के व्रत का वर्णन किया, जिसका फल मैंने आपको पहले कथा में बता दिया था कि हमारे इस ग्रंथों का अनुसरण करने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी ने, जो हम दूसरे देशों से अनाज मंगवाते थे, अब
कई गुना उससे ज्यादा हम निर्यात करते हैं, दूसरे देशों को भेजते हैं। यह किसका लाभ था उन्होंने बताया कि ऋषि लोगों ने जो व्रत का नियम बनाया। इसी प्रकार से आपने धनत्रयोदशी की कथा सुनी। धनत्रयोदशी का जो नियम भी आप लोगों ने मनाते हुए, उसमें विशेषतया हम धनत्रयोदशी बोलते हैं। मैंने आपको बताया कि शब्द है ये धन्वंतरी जन्मोत्सव। क्या शब्द है? ग्रंथों का विलोकन है धन्वंतरी जन्मोत्सव, क्योंकि यहां धन्वंतरी वैद्य जब समुद्र मंथन के बाद कलश लेके निकले, जहां ग्रंथों ने वर्णन किया भाई कलश में अमृत था, वही वर्णन आया कि उसी कलश के अंदर हर प्रकार की औषधियां थी जो नाना प्रकार के रोगों को दूर करने वाली। तो किसके अंदर से थी? उस कलश के अंदर थी। इसलिए हमारे ग्रंथों ने बताया, जो आप लोगों ने प्रभु कृपा से नियम पूरक किया कि त्रयोदशी तिथि को देश के अंदर रहने वाले प्रत्येक हिंदू तो इस दिवस को मनाते ही है। तो इसलिए हमने उसको धन त्रयोदशी कहा। तदुपरांत त्रयोदशी के उपरांत चतुर्दशी जो आज है, आज चतुर्दशी है, तो ग्रंथों में इस कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष कथा की ओर ध्यान दो। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी कहलाती है। ये क्या कहलाती है? नरक चतुर्दशी। वैसे शास्त्र में लिखा है कि कार्तिक में तैल लगाना वर्जित है। विशेषतः इसलिए हमारी हिंदू संस्कृति ने कहा, अगर कहीं लगाया तो पहले तैल मर्दन, उसके बाद स्नान जरूर करे, स्नान करे। लेकिन जो आज नरक चतुर्दशी के लिए लिखा है कि तैलाभ्यंगम, चतुर्दशी को तैल कहते हैं, तिलों का निकाला हुआ तेल है, मानो तेल से स्नान जरूर करे। और स्नान करते हुए उसी के साथ ही कार्तिक स्नान तैल भंगम को त्याग ना करे। ये किस लिए? और स्नान करते हुए इसका नाम क्या रखा? नरक चतुर्दशी। मतलब है हमारे इसमें यमराज जी का पूजन भी है। जो चतुर्दशी का पूजन है वो यमराज जी का पूजन भी है। उसमें क्योंकि कहा गया है कि जब तैल लगाने के बाद स्नान करते हुए तिलों के साथ तर्पण करते हुए यमराज जो है देवता के रूप में जब हम पूजते हैं देवताओं का, तो उस समय वो देव स्वरूप है। नहीं तो पितरों का पूजन करते हुए यमराज वहां पितृ रूप में उपस्थित होता है। इसलिए हमारे पितरों के भी प्रसन्नता के लिए, हर प्रकार सुख के लिए, बल्कि यहां तक शब्द कहा गया कि तर्पण करते हुए, वैसे तो धर्मराज के नाम लिखे हैं, मैं आपको बोल देता हूं, लेकिन आप उस समय केवल धर्मराजाए नमा करके जल चढ़ दे सकते हैं। ओम यमाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम मृत्युवे नमः, ओम अनंतकाय नमः, ओम वैश्वताय नमः, ओम कालाय नमः, ओम सर्वभूतक्षयाय नमः, ओम दुम्मराय नमः, ओम दधनाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम परमेष्टिये नमः, ओम वृकोदराय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः। ऐसा ग्रंथों में लिखा हुआ है कि ऐसे करने से जहां किसी प्रकार का कोई कष्ट, अनिष्ट, अल्पारिष्ट जो होता है, उन सारे को दूर करने का ये सबसे मुख्य उपाय हमारे ग्रंथों ने लिखा। तो इसका करने से
किसी प्रकार का कोई कष्ट इत्यादि नहीं होता। और विशेषतया जब वामन अवतार हुआ तो बलि जी ने भी भगवान से ही मांगा था कि प्रभु ये 3 दिन त्रयोदशी, चतुर्दशी, दीपावली, और इसको दूसरे शब्दों में पंचक बोलती है ना। एक पंचक तो अब भीष्म पंचक आएगी 5 दिन कार्तिक के एंड में। एक पंचकें होती हैं, हर महीने आती हैं, कुंभ के चंद्रमा से लेकर के और मीन के चंद्रमा तक। और एक ये इसको नरक पंचमी कहते हैं, जो आज की गाथा में आप लोग सुन रहे हो कि जो चतुर्दशी को अवश्य ही, प्राय आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा सनातन धर्म है। मुझे अपना बचपन याद है, गांव में रहते हुए और देखा, गांव में अगर कोई इच्छा, जो हमारे से पहले के पूर्व बने हुए मकान होते तो बाहर उनके दीपक रखने की जगह बनी होती। पंजाबी में कह लो कि जो दीपक रखने की जगह होती। अरे एक माता मेरे से पूछने लगी, पंडित ये दीपक क्यों रखते हैं? अब मैं आपको बता रहा हूं, हमारे ग्रंथों ने कहा है कि नरक चतुर्दशी वाले दिन तो अवश्य ही वो यमराज के लिए है। पहले देवताओं का भी घर में पूजन प्रकाश करते हुए, और फिर घर के बाहर, लिखा तो था कि बाहर जाकर के कहीं, अगर बाहर कहीं रख देंगे तो आजकल कोई शंका करेंगे। इसलिए हमारे ऋषियों ने, कितना बुजुर्गों ने कितना सुंदर ढंग बनाया कि मकान बनाते, मकान के बाहर द्वार में एक दीपक रखने की जगह होती। जो लिखा है इन 3 दिनों तो कम से कम बाहर दीपक अवश्य, बल्कि इसको मैंने कहा कि 5 दिन मानेंगे। 5 दिन कहाँ से शुरू हुए? त्रयोदशी से लेकर के और भैया दूज तक। त्रयोदशी, आज नरक चतुर्दशी और दीपावली। जैसे आपको बताया कि दीपावली के लिए, पहले भी आपको बताया दिवाली के लिए, किस दफा दीपावली का पूजन शास्त्र में लिखा है कि उस अमावस को करे जबकि प्रदोष काल में अमावस लगी हुई हो। तो इस दफा 20 तारीख को भी प्रदोष काल में अमावस लगी हुई होगी। प्रदोष में आना यूं कहिए कि 3:45 के बाद अमावस लग जाएगी, लेकिन प्रदोष काल बीच में आगे आ जाएगा। और यही अमावस 21 तारीख को प्रदोष काल में लगी होगी। तो वहां शास्त्र का निर्णय है, जो मैं आपको पत्रिका से बता रहा हूं। निर्णय लिखा हुआ है कि जिस दिन इस प्रकार से 2 दिन आए तो दूसरे अमावस, दूसरे शब्दों में सूर्यमुखी अमावस, जिस दिन सूर्य के मुख से अमावस निकले और प्रदोष काल तक हो तो उस दिन दिवाली मनानी चाहिए। इसलिए पंचांग दिवाकर, जो कि हम यूं कहिए कि लाहौर वाले, हम पंडित दीनदयाल जी को मानते हैं, 100 वर्षों से चल रहा है, उसके अनुसार उन्होंने यही लिखा कि नरक चतुर्दशी 20 तारीख को और दीपावली का महोत्सव एवं दीपावली पूजन जो है वो 21 तारीख को। अब और आपको विशेषता बता दें, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। दूसरे शब्दों में, हम यहाँ ये लोग यहाँ के ना ही पड़े होते तो क्या कहते हैं, ये छोटी दिवाली। आज उन्होंने छोटी दिवाली मानी और कल मानो कहेंगे बड़ी दिवाली। वास्तव क्या है कि राजा बलि ने भगवान से ये मांगा था, वामन अवतार जी से, कि मानो जो ये 3 दिन हैं, त्रयोदशी, चतुर्दशी और इस दिन घरों को सुसज्जित करना और मेरे दीपक जलाना हर प्रकार से रोगों कष्टों को दूर करने वाला होगा और सर्व कामनाओं को पूर्ण करने वाला होगा। इसलिए ये 5 दिन का नियम मैंने आपको बताया। त्रयोदशी, चतुर्दशी मानो अमावस्या, अमावस्या का मतलब है दीपावली, महालक्ष्मी पूजन
और फिर आगे बलि पूजन आएगा, उसका ख्याल आप लोग कथा में सुनोगे। बलि पूजन और गोवर्धन पूजा और भैया दूज, ये 5 दिवस। वह सारा कार्तिक का महीना है भैया, लेकिन इन दिनों में दीपक घर को सुसज्जित रखना और दीपक जलाना अति शुभ माना गया। ओम बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय श्री कृष्ण हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घरे आवे, बंसी वाला घरे आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण पढ़ूं मैं किसी की, स्वामी चरण गाहूं मैं किसी की। तुम बिन और न दूजा, स्वामी बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम्हें पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी, स्वामी तुम्हें अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म सच्चाईश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पोषण करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक प्रभु स्वामी, कृपा करो बरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किसी विधि मिलो ए गोसाई, किसी विधि मिलो जी दयालु, तुम्हें को मैं कुमति। ओम जय जगदीश। दीन बंधु दुखी हरिता, ठाकुर तुम मेरे, प्रभु सेवक हम तेरे। अपने हाथ उठाओ, चरणन नाल लगाओ, द्वारि परम तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पापी हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित ध्यावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हरि स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। स्वामी जय श्री कृष्ण हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। अच्युतम केशवम श्री राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम श्री वासुदेवम हरे। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। तिथिर्वारक्षे नक्षत्रम योगकरणमेव च, पंचांगस्य फलम श्रुत्वा गंगा स्नानम फलम लभेत। शास्त्रों में आया कि तिथिवार, कर्ण योग, पंचांग मानो, ये सुनने से गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। तो मैं कहता हूं कि गंगा स्नान का फल तो मिलेगा ही मिलेगा, विशेषतः आदमी का नॉलेज बढ़ जाता है, उसको पता चल जाता है। उसके अनुसार मैं आपको आज की पत्रिका सुनाते हुए, विक्रमी संवत 2082, कार्तिक कृष्ण पक्ष, शाका 1947, सन ईस्वी 2025, चतुर्दशी, दिनमान 27 घटी,
57 पल, चतुर्दशी 22 घटी 48 पल, हस्त नक्षत्र है, वैद्युत योग है और अंग्रेजी की 20 आज अक्टूबर की है एवं संक्रांति के अनुसार 4 आज कार्तिक की है और चंद्रमा कन्या का चल रहा है। आपको बताया कि एक चंद्रमा एक राशि 2.25 दिन रहती है। चंद्रमा कन्या का चल रहा है और नरक चतुर्दशी तथा प्रभात स्नान तैलाभ्यंग। वैसे मैंने आपको बताया कि तैल मर्दन अंक्यार है, लेकिन इस चतुर्दशी वाले दिन, आज के दिन धर्मराज के प्रीत्यर्थ तैल मर्दन, अच्छा जो आप लोगों ने सुना, अति उत्तम है। इस प्रकार सूर्य उदय पंचांग के अनुसार 6:38 और जो अस्त है 17:40 का मतलब कि 5:40 को आज सायंकाल को सूर्यास्त होगा। इस प्रकार से आपको पूर्व बताया जा रहा है कि मंगलवार को अमावस्या भी है और मंगलवार को कार्तिक अमावस्या, दीपावली मानो महालक्ष्मी पूजन विशेषता जो बार बार लोग पूछ रहे हैं, तो मैंने आपको बताया भी सही कि दिवाली का जो पूजन है वो लिखा है कि प्रदोष काल में अमावस्या लगी हो। तो जिसमें प्रदोष काल में अमावस्या आज भी लगी होगी और कल भी लगेगी मानो 21 तारीख को। और फिर ऋषियों ने निर्णय दिया है अगर 2 दिन अमावस्या आए तो जो सूर्यमुखी अमावस्या वो कब होगी? 21 तारीख को मंगलवार। उसी दिन दीपावली पूजन और दीपावली महोत्सव करना चाहिए प्रभु कृपा से। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। धर्म की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का बोले साचे दरबार की जय।